हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। हम आज बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में सुर्खियों में बना हुआ है कि रूस के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने कैंसर के मरीजों के लिए एक वैक्सीन बनाई हुई है। तो हम अपनी इस वीडियो में कैंसर की जो वैक्सीन है जो कि रूस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उसने ये बनाई हुई है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या कुछ ये वैक्सीन है, कैसे ये उपयोगी है, किस प्रकार से ये उपयोग में लाई जाएगी और क्या कुछ जो ये जिससे बनाई गई है वो क्या है, और विभिन्न प्रकार के जो भी सवाल हैं उन सभी के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और डिटेल में हम जानेंगे कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है क्या है, किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैंसर की ये वैक्सीन है जिसका दावा किया जा रहा है रूस के द्वारा कि इसने ये वैक्सीन बना ली है, वैक्सीन का जो निर्माण है वो कर लिया है और अब जो भी समस्याएं होती थी कैंसर की दवाई के लिए, तो उसके लिए अब ये वैक्सीन कारगर रहेगी। तो रूस ने विकसित की कैंसर मरीजों के लिए जो वैक्सीन, इसके बारे में वो दावा कर रहे हैं रूस। तो रूसी का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने ऐलान किया है, उसने ये बात की हुई है कि उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया है, यानी कि एक वैक्सीन का निर्माण किया हुआ है। किसने बताया? रूस के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है रूस का, उसने ये बताया हुआ है कि उसने कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन निर्मित की है। और ये जो वैक्सीन है इसकी जो शुरुआत है वो 2025 से की जाएगी और रूस के जो भी कैंसर मरीज होंगे उनको ये फ्री में लगाया जाएगा। यानी रूस के जो भी कैंसर के मरीज हैं उनको ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी, लेकिन कब से? 2025 से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस कैंसर के टीके का जो नाम है वो अभी तक नहीं बताया गया है, यानी कि इस कैंसर का जो टीका जो ये विकसित किया गया है इसका नाम क्या रखा गया है, क्या कुछ है, इसके बारे में अभी रूस के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। रूस ने कैंसर के खिलाफ जो ये वैक्सीन बनाई है वो mRNA के द्वारा, mRNA वैक्सीन है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। mRNA आप सभी लोग जानते हैं, mRNA यानी आरएनए का एक टाइप होता है जिसको मैसेंजर आरएनए के नाम से हम जानते हैं। खासकर आप लोग अगर बायोलॉजी से 12th में पढ़े होंगे तो उसमें है mRNA। तो mRNA होता क्या है? mRNA आरएनए का एक टाइप होता है जो कि विभिन्न प्रकार के जो भी मैसेंजर होते हैं, जो आनुवांशिक कूट होते हैं, उनका एक हिसाब से एक बॉन्डिंग होती है, वो mRNA है और इसी mRNA के द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के जो प्रमुख हैं एंड्री कॉपरिन, इन्होंने बताया है कि शॉट 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा। यानी कि इन्होंने ये बताया हुआ है कि इसका जो भी शॉट है, जो भी ये वैक्सीन बनाई गई है, इसको 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी कि जो लोगों तक इसको पहुंचाना होगा, लोगों तक ये फ्री जो वैक्सीन लगाई जाएगी उसका वो 2025 से ये लगाई जाएगी। इस वैक्सीन का जो इस्तेमाल है वो स्पष्ट रूप से कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये पहले लगाई जाएगी ताकि कैंसर ना हो, बल्कि उनको लगाई जाएगी जो कि कैंसर रोग से पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को ये जो वैक्सीन है इसको लगाया जाएगा और उन पर ये इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम बात करें कैंसर के बारे में, जान लेते हैं कि कैंसर होता क्या है। तो कैंसर बेसिकली होता क्या है कि किसी भी सेल, यानी कि आपके शरीर में कोई भी अगर एक सेल है, टिश्यू है या फिर कोई भी कोशिका है, अगर वो अचानक से तेजी से बढ़ने लगे और अपने में वो अगर अनियंत्रित विभाजन करने लगे, यानी कि मान लो ये एक सेल है और ये विभाजित होकर के ये कई गुना कई सारी सेल्स में अगर ये डिवाइड हो रही है धीरे धीरे, तो यही अचानक तेजी से बढ़ना और एक ट्यूमर का रूप ले लेना, और वो जो ट्यूमर है वही आगे चल करके कैंसर का रूप ले लेता है। तो पहले एक सेल होती है, फिर ये अचानक तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, ये इसमें अनियंत्रित विभाजन होना शुरू हो जाता है और ये बढ़ते बढ़ते ये ट्यूमर का रूप ले लेता है और ये जो ट्यूमर है यही आगे चल करके कैंसर का रूप लेता है और ट्यूमर का रूप लेना ही कैंसर कहलाता है। इसे कार्सिनोमा, नियोप्लाज्म और मेलिग्नेंसी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे कार्सिनोमा, नियोप्लाज्म और मेलिग्नेंसी भी कहते हैं। तो ये था जानकारी कि कैंसर क्या है। आगे बात करें कि जो mRNA वैक्सीन निर्मित की गई है, ये mRNA वैक्सीन क्या होती है, होती क्या है mRNA वैक्सीन? तो बेसिकली mRNA या इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ये इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है। जेनेटिक कोड यानी कि ऐसे
कोड होते हैं जो कि डीएनए में और आरएनए में मौजूद होते हैं, जिनमें हमारे जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो उसी में जेनेटिक रूप से उसी के अंदर बंद रहते हैं। तो जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स या कोशिकाओं में प्रोटीन को बनाती है, यानी कि ये जो एमआरएनए है ये जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स में प्रोटीन का निर्माण करती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है, जो कि ये प्रोटीन क्या करती है, इस प्रोटीन के द्वारा एक ऐसा पदार्थ बनाया जाता है या कह सकते हैं एक ऐसी एंटीबॉडी बनाई जाती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो अगर सिंपल भाषा में देखें तो एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो जेनेटिक कोड होते हैं उनमें एक छोटा सा हिस्सा होता है और इस एमआरएनए के द्वारा हमारी सेल्स या कोशिकाओं में प्रोटीन बनती है और ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन के द्वारा एक एंटीबॉडी बनाई जाती है जिसके कारण ये इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करता है। आगे हम बात करें, जब भी हमारे शरीर पर, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जब भी हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी जो होती है ये हमारी सेल्स में उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर एमआरएनए मौजूद है तो अगर मान लो हमारे शरीर के ऊपर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो रहा है तो वो एमआरएनए सेल्स को एक मैसेज भेजती है कि उस जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उससे लड़ने के लिए एक प्रोटीन बनाए, एक एंटीबॉडी बनाए जिसके कारण उस बैक्टीरिया या वायरस को खत्म किया जा सके। और इससे क्या होता है, इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी भी बन जाती है। इस प्रकार से ये एमआरएनए वैक्सीन होती है। एमआरएनए वैक्सीन क्यों कारगर है? क्योंकि अन्य जो भी वैक्सीन बनाई जाती हैं उनमें एंटीबॉडी जो बनती है वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती, जबकि एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, सीधे सेल्स को एक मैसेज भेजता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया है उसके लिए एक प्रोटीन बनाई जाए, उनसे लड़ने के लिए इम्यूनो सिस्टम को मजबूत किया जाए और जो जरूरी प्रोटीन है उसको डेवलप किया जाए और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन सके। इस प्रकार से ये एक प्रकार से सीधे, यानी कि इससे बहुत ही जल्दी एंटीबॉडी बनती है, इसीलिए ये एमआरएनए जो वैक्सीन है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर रहती है। जैसे कि हमने कोविड-19 के टाइम पर हमने देखा था जो कोविड के लिए वैक्सीन आई थी वो बेसिकली एमआरएनए की वैक्सीन के एमआरएनए के द्वारा ही वो वैक्सीन बनाई गई थी और इसी का ही प्रयोग करके, एमआरएनए का प्रयोग करके रूस के द्वारा बताया जा रहा है कि जो ये कैंसर की वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है एमआरएनए के ही द्वारा बनाया गया है। आगे अगर हम बात करें तो एक डेटा जारी किया गया जिसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को कैंसर होता है। यानी कि भारत में पुरुष और महिलाओं में अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो कैंसर है उसके लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल का जो कैंसर होता है ये सभी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक डेटा के अनुसार भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए केस सामने आए थे। यानी कि एक डेटा जो देखा गया 2022 का उसमें बताया गया कि 2022 में 14.13 लाख नए केस सामने आए थे। इसमें से 7.22 लाख महिलाओं के केस थे, यानी कि इसमें 7.22 लाख जो पीड़ित थी कैंसर से वो महिलाएं थी, जबकि जो पुरुष थे वो 6.91 लाख पुरुषों में कैंसर पाया गया। इस प्रकार से बताया गया कि भारत में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को कैंसर की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर 2022 में लगभग 9.16 लाख जो मरीज हैं उनकी जो मौत हुई वो कैंसर के द्वारा ही मौत हुई है। तो इस प्रकार से ये जो डेटा है ये जैसा डराने वाला जो ये डेटा आ रहा है उसके अनुसार ये जो वैक्सीन खोजी गई है, अगर ये वैक्सीन खोजी गई है, कारगर है, अगर अच्छे तरीके से कार्य कर रही है तो ये एक हिसाब से बहुत ही बड़ा बदलाव है और कैंसर से जो भी व्यक्ति बच नहीं पाते हैं, जो भी उनको समस्याएं हो जाती हैं, मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, खासकर मेडिसिन क्या इसमें ज़्यादातर जो अब तक का सफल इलाज है वो कीमोथेरेपी है। तो अगर ये वैक्सीन अगर कारगर रहती है, अच्छी तरीके से अगर कार्य करती है तो कीमोथेरेपी वगैरह जो भी होता है उससे दूर किया जाएगा और ये वैक्सीन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सकेगा। बात करें यहाँ पर कैंसर की बात की जा रही है तो वर्ल्ड कैंसर डे जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है तो ये भी आप ध्यान रखिए कि वर्ल्ड कैंसर डे या विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है।
तो ये थे आज की हमारी कुछ विशेष जानकारी, जो कि अभी हाल ही में रूस के द्वारा ये बताया गया है कि उसके द्वारा एक वैक्सीन डेवलप की गई है जो कि कैंसर के लिए वैक्सीन है उसको बनाया गया है। तो इसके बारे में हमने अपने वीडियो में फुल डिटेल से बात की, क्या वैक्सीन होती है, कैसे कार्य करती है, mRNA वैक्सीन जो डेवलप की गई है वो होता क्या है, इसके बारे में हमने जाना। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।